हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 8वां भाग। शुरू करते हैं। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहाँ तक दौड़ धूप हो सकी थी की, फिर हार कर बैठ गया। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता, और अब अपनी खेती से ज़्यादा फिक्र थी पूनिया की खेती की। पूनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वह पूनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पूनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी। पूनिया अबला थी, उससे वह क्या तनातनी करता, और पूनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत ये हुई कि कारकुन साहब ने पूनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पूनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पूनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा ये हुआ कि होरी को खरीफ में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पूनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मन मुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने मिलकर जैसे उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वह अलौकिक रूप तक धारण करता जाता था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दरोगा जी ने जो ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली थी कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया और भवानी उसके सिर पर आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसके एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दरोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दरोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वह बात अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वह मर्दों के भी कान काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पूनिया की खेती में लगे देखकर भी वह कुछ न बोलती थी, और ये इसलिए नहीं कि वह होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पूनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफ़ी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही और होरी उसके चपेट में आ गया। और कई साल बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता। वह तो अपना पति है, लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वह अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ी जार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है। डरता रहता है कि मैं कुछ न कह बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ न उठाऊंगी। होरी लज्जाता हुआ बोला,
अब उसकी चर्चा न कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था, इसका मुझे कितना दुख हुआ है वह मैं ही जानता हूँ। और जो मैं भी उस क्रोध में डूब मरी होती तो क्या, मैं रोने के लिए बैठा रहता, मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत करो। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान घर को बड़ा न बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सिर आती है। माघ के दिन थे, मघाउट लगी हुई थी, घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मंडैया में लेटा हुआ था। चाहता था कि शीत को भूल जाए और सो रहे, लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गिली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तंबाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगाया, पर शीत में वह भी बुझ गया। बेवाय फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए ये मिर्जई बनवाई थी, धनिया ने एक प्रकार से ज़बरदस्ती बनवा दी थी। वही जब एक बार काबुली के कपड़े लिए थे, जिससे पीछे कितनी सांसत गालियां खानी पड़ी, और कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वह इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसने जाड़े काटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वह भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा तो कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देखकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठे ये एक नया जंजाल पड़ गया। न करो तो दुनिया से, करो तो ये संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब ये समझते हैं कि वह पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक लग रहा है। और इधर भूला कई बैर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डोल करो, अब काम नहीं चलता। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। न हो पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल भी अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना न चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना और सारे गांव के सामने मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूँ उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक न लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेंगलिया लगा कर चल सकती है। उसकी साड़ी तो हमारे पैबंदों की बिल्कुल कथरी हो गई है, और फिर मैं ही कौन उसका मनोहार कर रहा हूँ। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वह थोड़ा सा अदरावत कराती, 2-4 लगने वाली बात कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बड़ा होकर भी उल्लू बना रहा। वह तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नर्म कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाई रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वह मानो भूखे का भोजन थी। वह दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाई लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, गालियाँ देना चाहे दे ले। साहस सहसा उसे मंडैया के सामने चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना, हाँ कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो।
मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों न लोगों की नीयत इतनी खोटी है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हज़ारों रुपए गड़े हैं, लेन देन करते हैं, डोडी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक न एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते भी रहते हैं। फिर भी नीयत का ये हाल है। बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूँ तो क्या पानी रह जाएगा? नीच कहने को नीच है, जो ऊंचे हैं उनका मत तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, जितना तेरा जी चाहे उखाड़ ले, समझ ले मैं नहीं हूँ। बड़े आदमी अपनी लाज न रखे, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। धनिया ने पुकारा, सो गए कि जागते हो? होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही वह बादल बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए, उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई न कोई बात हुई है। बोला, ठंडी के मारे नींद भी आती है, तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा दिया? धनिया ने कोई उत्तर न दिया। मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी, उसकी करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वह होकर रही। क्या हुआ? हुआ क्या? किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं जानूं क्या कर बैठा? चलकर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती हो तुम? बोरा तो नहीं गई? हाँ, बोरा क्यों न जाऊंगी। बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। साफ साफ क्यों नहीं कहती किस रांड को कह रही है? उसी झुनिया को। और किसको? तो झुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं, जाने कहाँ भाग गया। इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वह खटका जरूर था, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी न समझता था। युवकों में रसिकता होती है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रूई के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, ये तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वह सरल गंवार जिसे वह अभी बच्चा समझता था, लेकिन उसे भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, जुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, जुनिया ने कुछ कहा नहीं? गोबर कहाँ है? उससे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझला कर बोली, तुम्हारी अक्ल को तो घास खा गई है। उसकी चहती तो यहाँ बैठी है, भाग कर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़ी ही पीता है कि खोक जाएगा। मुझे तो इस कलमुही जुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में मैं क्षण भर भी न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उस दिन से दोनों में तक झक होने लगी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो जुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। एक रात को साथ लेके कहाँ जाए कुछ न सूझा। आखिर जब आज वह सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं मैं प्राण दे दूंगी, तो बोला तू चलकर मेरे घर में रहे, कोई कुछ न बोलेगा, अम्मा को मना लूँगा। ये गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। ये खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भी गई और वह न लौटा, भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया, जैसा किया है वैसा फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। अब तब तो बैठी रो रही है, उठती ही नहीं।
कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं, भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा है। सवेरा होते होते सारे गांव में काँव काँव मच जाएगी। ऐसा जी होता है कि माहुर खा लूँ। मैं तुमसे कह देती हूँ, मैं अपने घर न रखूँगी। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे। घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है, और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम ही रहोगे या फिर मैं रहूँगी। होरी बोला, तुमसे बना नहीं, उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं। धरना दिए बैठी है। अच्छा चल देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर निकाल दूंगा। दाढ़ी जार भोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बाप भी ऐसे बेहया होते हैं। वह क्या जानता था कि इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। जानता क्यों नहीं था। गोबर रात दिन घेरे रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी। सोचना चाहिए था कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं जुनिया से पूछता हूँ ना। दोनों मड़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी रात के ऊपर गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, मगर कैसा सोता पड़ा गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला न मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, मैं ये कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी ही है, फिर आज ही क्यों न खुल जाए। वह मेरे घर आई क्यों जाए जहाँ गोबर है, उसके साथ कुकर्म किया है तो क्या हमसे पूछ कर किया था। धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम सबका उसका हाथ पकड़ोगे तो वह चिल्लाएगी तो चिल्लाया करे, मुदा इतनी रात गए अंधेरे सन्नाटे रात में जाएगी कहाँ। ये तो सोचो, जाए जहाँ उसके सगे हों। हमारे घर में उसका क्या रखा है। हाँ लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं, पाँव भारी है, कहीं डर डरा जाए तो और आफत हो जाए। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। हमें क्या करना है, मरिया जी जहाँ चाहे जाए, क्यों अपने मुंह में कालिख लगाऊं। मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूँगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिख जो लगनी थी वह तो अब लग चुकी है, वह अब जीते जी नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं डुबाई, इसी ने। वह तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने डुबाई, अब तो डूब गई। दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी के गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौगंध, उस पर हाथ न उठाना, वह तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी न होती तो ये दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गई। धनिया का ये मातृ स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान इसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस गत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूल बद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेट लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुंपी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटनों पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधकार में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वह आफत की मारी व्यंग्य बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वह भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलने और होरी को देखकर वह भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, दादा अब तुम्हारे सिवाय मुझे दूसरा ठोर नहीं है, चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से दरदुआओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार के स्वर में कहा, डर मत बेटी,
डर मत, तेरा घर है, तेरा द्वार है, तेरे हम हैं। आराम से रह, जैसी तू भोला की बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर, हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा हम दे देंगे, तू खातिर जमा रख। जुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेग में अब रोक न सकी अपने आप को, बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूँगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है, अधिक करेंगे अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को उल्टा, कलंकनी, कलमुही, न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे ये वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई। और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और जुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? जुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। ये कहते कहते उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने उसे देखा तो कुछ दुखी था, बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव में कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। यही मेरा मन भी कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़ी ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो उसे निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने जुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाँह पकड़ी उसका निभाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में बैठने न दूं। होरी वही पुआल में लेटा। गोबर कहाँ गया, ये प्रश्न उसके हृदय आकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो हलचल मचना चाहिए था वह मचा और महीनों तक मचता रहा। जुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न जुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। अब वह अपनी गाय के दाम लेंगे और नगद, और इसमें विलंब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम कर देंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, न उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी, लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत ना पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है जुनिया, जिसके कारण ये सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर न मिलना इस दुख को और दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है, दिन भर घर के धंधे करती रहती है, और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर काँपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह न बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहाँ 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कुछ सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दातादीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्जात बिगाड़ दी।
धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वह उल्टा घर में न रहती तो कुछ न होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात न दोगे, ब्राह्मणों को भोज न दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में न रखते तो कुछ न होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। उसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पन्ने बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी न थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी दुनिया को आश्रय देने ही से ये सारी विपत्ति आई है। उसे न जाने कैसी दया आ गई। नहीं उसी रात को दुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपवास होता। लेकिन यह भय भी तो था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर एक नहीं दो प्राणों का वह अपने मर्जाद को की रक्षा कैसे करती। फिर दुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर दुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त्र करती रहती थी। वह जली भुनी बाहर से आती, पर जो ही दुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है, उसे और क्या दबाएं, मरे को क्या मारें। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते। ब्याता न सही, पर उसकी बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने, किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जात बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव में नारद थे, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो न करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बंटाने के समय अवश्य पहुँच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई भी न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नौकेराम के किए न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को कोई आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और शाह के भी। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, ये तू ठीक ही कहती है धनिया, धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे। असामियों को एक दूसरे से लड़ाकर रकमें मारते थे। सारा गांव कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इसके इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो दरोगा गंडा सिंह थे, जो हाल में इस इलाके में आए थे, परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैन बांटकर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय कर देते थे।
शादी ब्याह में अपनी पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, ये तुमने क्या रोग पाल लिया है होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा, तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी घास खा गई? जुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर छू भेज देते? सेंत मेंत में अपनी हंसी करा रहे हो। न जाने किसका लड़का लेकर आ गई और अपने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी दो दो लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई हैं। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, ये सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम्हारी बताओ, मैं क्या करूँ? मैं जुनिया को निकाल दूँ तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हों तो आज मैं उसे उनके घर पहुँचा दूँ। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूं। मगर वहाँ तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं, फिर मैं उसे कैसे निकाल दूँ? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाँह पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजूरी भी तो नहीं कर सकेगी। कहीं डूब धस मरी तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह तो भगवान मालिक है, जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था, सदा सिर झुकाकर चलता और चार बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित नहीं चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी को तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। विधाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब? मगर वह रांड धनिया तो मुझसे लड़ने को उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में चार पैसे हो गए तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सूझेगी? नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है, नीच जात लतियाई अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कश लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि चार पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेंकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। न जाने अपने को क्या समझता है। अब सोचो इस अनिति का गांव में क्या फल होगा? जुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं? आज भोला के घर में ये बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। जिंगूरी सिंह दो स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय उसकी अवस्था 45 के लगभग थी, पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उससे कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी। उन दोनों के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ न कह सकता था और कहने का अवसर भी तो हो। पति की आड़ में सब कुछ जायज़ है। मुसीबत तो उसकी है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट तक किसी ने न देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए। साफ साफ कह देना चाहिए, अगर गांव में यही नीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर
अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखे राम ने भी वही भक्ति तरीके में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम राम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धंसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, लगा 200 रुपये दंड, आज आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए थे। नोखे राम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी, सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया। सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मंजूरी लेने का अभिनय आवश्यक है। संभव है 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को जुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज दंड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीबों को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे, कौन जाने इस गांव में रहें या ना रहें, लेकिन मेरा श्राप तुमको भी जरूर से जरूर लगेगा। मुझ पर इतना कड़ा जरिमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है तुम्हारा? पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया, पंच में परमेश्वर रहते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आंखों पर। अगर भगवान की ये इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है और एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले जाना। धनिया दांत खटखटा कर बोली, मैं एक दाना न अनाज दूंगी न कोड़ी भर डांड, जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले, अच्छी दिलगी है, सोचा होगा डांड के बहाने इसकी जेजात ले लें, मेरे जीते जी ये नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी, हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। ये था गोदान का 8वां भाग और कल इसी उपन्यास का 9वां भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।